दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के पास एक गांव में अचानक एक ही रात में 127 कुएं सूख गए। गांव वालों को पहले लगा कि शायद बारिश कम हुई है या सूखा पड़ गया है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जमीन के नीचे करीब 300 फीट गहराई से भारी मशीनों की आवाज आने लगी। तभी समझ आया कि यह प्राकृतिक संकट नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से पानी की लूट थी। सबसे खतरनाक बात यह कि यह सब सरकारी अनुमति के साथ हो रहा था और जिस तरीके से आपका पानी लूटा जा रहा था वो बेहद ही, जब आप इस कहानी को समझेंगे, इस पैटर्न को समझेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज की कहानी कोई साधारण खबर नहीं है बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। ये एक ऐसा अलार्म है जिसे अगर अभी भी नहीं सुना गया तो इसकी कीमत आने वाले समय में पूरा देश चुकाएगा। जिस तरह अरावली की पहाड़ियों को विकास के नाम पर धीरे धीरे खत्म किया गया, अब उसी मॉडल पर देश के पानी को खत्म करने की पूरी तैयारी हो रही है। इसे साफ शब्दों में नेक्स्ट अरावली मॉडल कहा जा सकता है। फर्क बस इतना है कि पहले पहाड़ काटे गए थे और अब निशाना आपके घर के नीचे छिपा हुआ आपका अपना पानी है। यह कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि 2019 के बाद भारत की जल नीतियों में ऐसे बदलाव किए गए जिसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंची ही नहीं। नदियों के किनारे की हजारों एकड़ जमीन निजी कंपनियों को दे दी गई। शहरों में हर साल भूजल स्तर लगभग 3 मीटर नीचे जा रहा है, लेकिन बड़े कॉरपोरेट्स प्रोजेक्ट्स को बिना रोक टोक पानी मिलता रहा। यह सिर्फ कमी नहीं, सीधी चोरी है और यह पूरे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। 1970 में इंदिरा गांधी ने कहा था कि पानी सबका है और इसे बेचा नहीं जा सकता। तब नदियां, तालाब और जमीन के नीचे का पानी जनता की संपत्ति माने जाते थे, लेकिन 1990 के बाद उदारीकरण आया और सोच बदलने लगी। वर्ल्ड बैंक ने पानी को इकोनॉमिक गुड बनाने का विचार दिया। कहा गया कि मुफ्त पानी से बर्बादी होती है, इसलिए इसे कमर्शियल बनाया जाए। धीरे धीरे भारत की नीतियां भी इसी दिशा में बढ़ने लगी। 2002 में तमिलनाडु में कानून बना कि जमीन नीचे का पानी जमीन के मालिक का होगा। कागजों में किसान और बिल्डर बराबर थे, लेकिन हकीकत अलग थी। किसान के पास छोटा हैंडपंप था और बिल्डर के पास गहरी बोरिंग मशीन, भारी मोटर और लगातार बिजली और सरकारी मंजूरी। नतीजा यह हुआ कि किसान का 40 से 50 फीट वाला हैंडपंप सूख गया और बिल्डर का 400 से 500 फीट नीचे से पानी निकाल ले गया। कानून बराबरी का था, ताकत नहीं। इसके बाद नीतियों से जुड़े कानून बदल गए। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 पहले नदी के पास व्यवसायिक निर्माण रोकता था और 2016 में चुपचाप इसमें संशोधन कर दिया गया और विकास के नाम पर नदियों के किनारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू हो गए। और इसी दौर में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यमुना एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट आए। यह सब संयोग नहीं था। 2019 में जल जीवन मिशन आया, हर घर जल नल, हर घर नल की सुविधा उपलब्ध हुई। सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन इसी मिशन में निजी कंपनियों की भागीदारी जोड़ दी गई। यानी सरकार पानी पहुंचाएगी, लेकिन स्रोत और ट्रीटमेंट कॉर्पोरेट के हाथ में होगा। सिर्फ 3 साल में 12 राज्यों में अडानी, रिलायंस, टाटा और विदेशी कंपनियों को वाटर सप्लाई के ठेके मिले। यह सीएजी की 2022 की रिपोर्ट में दर्ज है। असल रणनीति साफ है, जब पानी रिसोर्स बनता है वो बाजार बन जाता है और बाजार को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें चाहिए। पानी कहां से आएगा, कौन बांटेगा और कीमत कौन तय करेगा। आज भारत में ये तीनों अधिकार धीरे धीरे निजी हाथों में जा रहे हैं। गुरुग्राम अकेला उदाहरण नहीं है, यही कहानी बेंगलुरु, मुंबई और दूसरे शहरों में दोहराई जा रही है। गुरुग्राम में 2015 से 2023 के बीच 400 से ज्यादा गहरे बोरवेल लगे। जहां पहले 300 फीट पर पानी मिलता था, अब 700 से 800 फीट खुदाई करनी पड़ती है। बेंगलुरु में करीब 200 झीलें सूख गई, लेकिन आईटी कंपनियों में स्विमिंग पूल चलते रहे। मुंबई में कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से समुद्री खारा पानी जमीन में घुस गया और लाखों का पीने का पानी खराब हो गया। जब नालों से पानी बंद होता है, लोग टैंकर बुलाते हैं। आज भारत में वाटर टैंकर का कारोबार करीब 15,000 करोड़ का है। दिल्ली जल बोर्ड की जांच में पता चला है कि 70% टैंकर अवैध बोरवेल से पानी भरते हैं और इनके पीछे वही बिल्डर होते हैं जो पहले जमीन कब्जाते हैं और फिर पानी। ये वही तरीका है जो खनन में अपनाया गया। अब कीमत की बात।
पहले सरकार पानी का रेट तय करती थी, अब कई राज्यों में इसे बाजार के हवाले किया जा रहा है। मतलब साफ है, कमी बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ेंगे। यही मॉडल टेलीकॉम और बिजली में देखा गया। फर्क सिर्फ इतना है कि पानी के बिना गुजारा नहीं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 80% शहरों में लोगों को सिर्फ 2 से 3 घंटे पानी मिलता है, जबकि लग्जरी अपार्टमेंट और कॉर्पोरेट टावरों में 24 घंटे। वजह प्राइवेट बोरवेल और प्राइवेट ट्रीटमेंट प्लांट। 2019 के बाद ग्राउंड वाटर कानून बदल गए। नदी से निर्माण की सीमा 500 मीटर से घटाकर 100 मीटर कर दी गई और इसी दौरान कॉर्पोरेट पानी के बिजनेस में घुसे। अडानी ने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट शुरू किए, रिलायंस ने जामनगर में विशाल प्राइवेट प्लांट बनाया, टाटा ने वाटर एटीएम शुरू किए। यह सब प्लान के तहत हुआ। पूरा पैटर्न समझिए, पहले सरकारी सिस्टम कमजोर किया जाता है, फिर निजी कंपनियों को पानी निकालने की छूट दी जाती है, फिर कमी पैदा होती है, मांग बढ़ती है और उन्हीं कंपनियों को पानी बांटने का ठेका मिल जाता है। बाद में कीमतें बढ़ा दी जाती है और यही मॉडल पहले टेलीकॉम, फिर बिजली और अब पानी में लागू किया गया है। महाराष्ट्र के लातूर में ट्रेन से पानी पहुंचा, लेकिन शुगर फैक्ट्री को पानी मिलता रहा। बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि पास में कोका कोला लाखों लीटर पानी निकाल रही है। यह सिस्टम जानबूझकर बनाया गया है। सरकार ने कानून बदले, सार्वजनिक जल व्यवस्था कमजोर की और कॉर्पोरेट को अधिकार दे दिए। अरावली में पहाड़ गए, अब पानी जा रहा है। नीति आयोग ने 2018 में हमें बताया था, यानी चिताया था कि 2030 तक भारत के 21 बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है। और उस दिन क्या होगा? तब आप पूरी तरह प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर होंगे। कीमत वो तय करेंगे, शर्तें वे बनाएंगे। ये सुविधा नहीं, जीवन का सवाल है। पेट्रोल महंगा हो सकता है, पानी नहीं। इसलिए जरूरी है कि लोग अभी जागे, अपने इलाके का वाटर लेवल देखें, जाने कौन पानी निकाल रहा है, कितने अवैध बोरवेल हैं आपके क्षेत्र में और सरकारी सिस्टम क्यों कमजोर किया जा रहा है। जिस दिन पानी पूरी तरह निजी हाथों में चला गया, उस दिन हमारी जिंदगी भी किसी और के कंट्रोल में होगी। यह आज की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। इसलिए इसे सीरियस लीजिए और अपनी आवाज उठाइए। यह आज आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में सिर्फ पानी की लड़ाई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर पर कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जुड़ी हुई हर खबर देश दुनिया से आप तक इसी तरह से मिलती रहे।